आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में जो था। तो वहाँ प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़े थे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो किसको बोलते हैं? डिवाइडिंग सेल को। जो एक्टिव सेल रहता है उसी को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़े थे। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, पैरेनकाइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लेम के बारे में। तो जाइलम और फ्लेम का नाम आप पहले भी सुने होंगे, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7, 8 इन सभी किताबों में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में आपका जाइलम और फ्लेम के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जाइलम और फ्लेम से रिलेटेड। तो चलिए पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू को जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या क्या फंक्शन है और इसे क्यों परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जो परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू जो रहता है उसका कुछ स्पेसिफिक रोल होगा। क्या होगा? स्पेसिफिक रोल। जितना भी है, पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, तो ये सब का एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा। और परमानेंट टिश्यू हम इसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास जो एबिलिटी जो था सेल डिवीजन का वो लूज हो गया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं परमानेंट टिश्यू इट लॉसेस द एबिलिटी, इट लॉसेस द एबिलिटी टू डिवाइड। जो डिवाइड करने का एबिलिटी था उसको लूज कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे परमानेंट टिश्यू में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या अलग देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वी सी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, वी सी डिफरेंशिएशन, वी सी डिफरेंशिएशन इन परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पे शेप साइज, जो शेप होता है सेल का, और साइज जो होता है, शेप और साइज में हमें अलग अलग तरह का देखने को मिलता है, जिससे कि उसका फंक्शन भी अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे शेप साइज अलग है तो उसका फंक्शन भी अलग होगा। तो यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो वी सी डिफरेंशिएशन इन शेप एंड साइज एंड फंक्शन। तो फंक्शन भी यहाँ पे अलग अलग हमें देखने को मिलेगा। अब परमानेंट टिश्यू जो है वो प्लांट में कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो परमानेंट टिश्यू जो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको लीफ दिख रहा होगा, ये लीफ वाला पार्ट है। अब इस लीफ के जैसे ही हम लोग नीचे पार्ट में जाते हैं तो लीफ के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट, तो लीफ का जो अपर पार्ट होता है वो होता है आपका एपिडर्मिस वाला लेयर, एपिडर्मिस। अब इसके नीचे जैसे ही जाते हैं हम लोग एपिडर्मिस के अंदर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीनीथ द एपिडर्मिस, बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जैसे हम लोग निचले पोर्शन पे जाते हैं तो वहां पे
हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू देखने को मिलता है। वी सी सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो वहां पे सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोग को देखने को मिलता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाला पोर्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है, यहाँ पे एपिडर्मिस है, एपिडर्मल अपेंडेज है, ये पूरा एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टोमाटा देखने को मिल रहा है। अब जैसे स्टेम वाला पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे इसमें सबसे ऊपर पोर्शन में यहाँ पे देखिए क्यूटिकल है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यूटिकल जो होता है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है लीफ को, हर चीज को प्रोटेक्शन के लिए होता है। यहाँ पे है एपिडर्मिस, जस्ट इसके नीचे एपिडर्मिस भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके जस्ट हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोलेनकाइमा देखने को मिल रहा है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोग पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही एपिडर्मिस के हम लोग नीचे पोर्शन पे जाते हैं तो वहां पे हमें कोलेनकाइमा देखने को मिलता है, पैरेनकाइमा देखने को मिलता है, और किसी किसी में स्क्लेरेनकाइमा भी देखने को मिलता है। तो स्क्लेरेनकाइमा हर जगह पे नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ पे नहीं है। तो स्क्लेरेनकाइमा भी हमको अलग अलग दिन में देखने को मिलेगा। जैसे नारियल का जो प्लांट होता है तो उसमें देखेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा भी देखने को मिलेगा। जो कोकोनट होता है उसमें भी देखने को मिलेगा। तो अलग अलग में स्क्लेरेनकाइमा होता है, सभी में नहीं पाया जाता है। तो हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहाँ पे देखने को मिलेगा? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में। इसके बाद आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक्टिविटी 6.2 दिया हुआ है, तो इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे बोला है टेक अ प्लांट स्टेम, तो प्लांट स्टेम लेना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस, तो उस प्लांट स्टेम को छोटा छोटा में काट देना है, थिन स्लाइसेस में कर देना है। उसके बाद हमको इसको स्टेन करना है सैफरानिन से। सैफरानिन होता है वो रेड कलर का होता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, स्टेन कर देंगे, उसको कलर कर देंगे। अब इसके बाद उसको हम लोग स्लाइड पे रख देंगे, किसको? प्लांट स्टेम, जो थिन स्लाइसेस बनाए थे। इसके बाद उसको जैसे स्लाइड पे रखेंगे, इसके बाद एक छोटा सा स्मॉल स्लाइड लेंगे प्लास्टिक वाला कवर स्लिप, और वहां पे ग्लिसरीन के साथ उसको हम कवर कर देंगे। और इसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप का सेल देखने को मिलेगा, पैरेनकाइमा। यहाँ पे देख सकते हैं ये है आपका पैरेनकाइमा, तो इस तरह का सेल देखने को मिलेगा। कोलेनकाइमा इस तरह का देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा भी देखने को मिलेगा, और इस तरह का बहुत सारे सेल आपको देखने को मिलेंगे, जाइलम भी, फ्लोएम भी। तो बहुत सारे सेल इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल पूछ रहा है, आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? जितना भी हम लोग सेल देखें क्या वो सब एक ही टाइप का था? तो यहाँ पे लिखेंगे नो, क्योंकि हमें सब एक टाइप का सेल देखने को नहीं मिला है, अलग अलग तरह का है। जैसे पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और भी होता है हाइपोडर्मिस, जब हायर क्लासेस में पढ़िएगा तो जाइलम, फ्लोएम भी देखने को मिला। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितने तरह के सेल हम लोग देखें? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैनी टाइप ऑफ सेल, मैनी टाइप्स ऑफ सेल वी सी इन द प्लांट स्टेम। तो बहुत तरह के हम लोग सेल को देखें। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कैन वी थिंक ऑफ रीजन व्हाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल? तो हमें सोचना है कि आखिर बहुत तरह के सेल हमें क्यों देखने को मिले। अब प्लांट जो है बहुत बड़ा प्लांट होता है, तो उस प्लांट
के बहुत सारे फंक्शन हैं, तो फंक्शन बहुत सारे हैं, तो अलग अलग जो सेल है वो अलग अलग साइज को में डिफ्रेंशिएट हो जाता है बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोल रहे हैं यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शन, जो प्लांट सेल का अलग अलग फंक्शन जो है बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शन, प्लांट के बहुत सारे फंक्शन हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट सेल तो बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लांट सेल इट डिफरेंशिएटेड, ये जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। तो यहाँ पे डिफरेंट शेप एंड साइज, तो इसीलिए हमें अलग अलग तरह का सेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये डिफरेंशिएट हो जाता है अलग अलग शेप और साइज में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक्टिविटी क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में सेल डिवीजन को समझा रहा है कि प्लांट में सेल डिवीजन बोल रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को समझाने का यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू में, यहाँ पे स्क्रीन पे पैरेन्काइमा जो स्टार्टिंग है। पैरेन्काइमा जो होता है ज्यादातर रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर वाले पार्ट में, फ्रूट्स वाले पार्ट में और सीड वाले पार्ट में पाया जाता है। अब पैरेन्काइमा का इतना सारा फंक्शन है कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये अलग अलग शेप में भी चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, कितने तरह के पैरेन्काइमा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अलग अलग पैरेन्काइमा के फंक्शन के आधार पे यहाँ पे पैरेन्काइमा जो है अलग अलग में डिफरेंशिएट हो गया है। जैसे इसको अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पे देखिए, ये जो पैरेन्काइमा है ये पैरेन्काइमा है जो ओरिजिनल है, जिसमें आपको सेल वॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर वैक्यूल, यहाँ पे न्यूक्लियस और इंटरसेलुलर, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। और ये जो तीनों है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर इंटरसेलुलर स्पेस किसी में पाया जाता है तो वो है आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर सबसे ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पैरेन्काइमा है ये अलग अलग में यहाँ पे चेंज हो गया है। अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो वो हो जाएगा आपका क्लोरेन्काइमा। जिस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। जिस पैरेन्काइमा के अंदर एयर कैविटी पाया जाएगा उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। और देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप में यहाँ पे चेंज हो गया, इसको बोलते हैं प्रोजेन्काइमा। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, वैसे ही इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इपिडर्मल पैरेन्काइमा, जो इपिडर्मिस पे, जैसे मान लीजिए बहुत सारा स्टेम होता है जिसका हर एक पत्ता झड़ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इपिडर्मल पे पैरेन्काइमा आ जाता है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस। तो वहां पे भी इपिडर्मल पैरेन्काइमा देखने को मिलता है, उसमें क्लोरोफिल भी आ जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जो जाइलम होता है जिसमें पानी का वाटर ट्रांसपोर्ट करना रहता है, उसमें भी पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। तो देखिए पैरेन्काइमा कितने तरह में डिवाइड हो गया है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये अलग अलग
डिफरेंट शेप और साइज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेसोफिल पायरेनकाइमा, यहाँ पे पायरेनकाइमा ही है जो मेसोफिल में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के हम लोग पायरेनकाइमा का देख सकते हैं, फंक्शन के आधार पे अलग अलग में डिफ्रेंशिएट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे पायरेनकाइमा के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पायरेनकाइमा होता है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे मोस्ट कॉमन ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें सबसे ज्यादा अगर कॉमन कोई है तो वो है आपका पायरेनकाइमा, क्योंकि यह हर जगह पे जनरली देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें जो सेल वॉल देखने को मिलता है तो ये जो सेल वॉल होता है ये बहुत पतला होता है, थीन सेल वॉल। इसमें जो सेल वॉल पाया जाता है वो बहुत पतला होता है, और ये जो सेल वॉल होता है ये अनस्पेशलाइज सेल्स होता है, मतलब कि कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा होगा ये स्पेसिफिक नहीं है, ये इसके फंक्शन के आधार पे स्पेसिफिक बनता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। तो यहाँ पे अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होता है। ये जो पायरेनकाइमा होता है तो ये पायरेनकाइमा आपका लिविंग सेल होता है, और ये लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। इसमें आपको लार्ज अमाउंट में या लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। और इसका जो काम होता है, ज्यादातर काम हम लोग पैरेनकाइमा का देखते हैं, ये इस फूड को स्टोर करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट जनरली स्टोर फूड। तो ये फूड को स्टोर करता है। कुछ सिचुएशन में, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि फंक्शन के आधार पे अलग अलग में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो भी पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस, तो जो पैरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन काइमा। तो उसको हम लोग क्लोरीन काइमा बोलते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है ये आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जितना भी है तो इतना आपको हमेशा याद रखना होगा। तो पैरेनकाइमा के बारे में क्या याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जितना भी परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन, मतलब सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा पैरेनकाइमा। इसका जो सेल वॉल होता है वो पतला होता है और अनस्पेशलाइज सेल्स होता है, मतलब कहाँ पे पतला होगा ये फिक्स नहीं है। इसका सेल वॉल भी बदलते रहता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का सेल वॉल देखने को मिलेगा। ये जो होता है ये लिविंग सेल होता है, और इसमें लार्ज अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है। इसका जनरली काम जो होता है वो फूड को स्टोर करने का होता है, लेकिन फंक्शन के आधार पे ये अलग अलग में कन्वर्ट भी हो जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस कहीं पे करने लगता है तो उसको बोलते हैं क्लोरेन काइमा, कहीं पे एयर कैविटी देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं एरेन काइमा, कहीं पे प्रोजेन काइमा में चेंज हो जाता है, जाइलम पायरेन काइमा भी बन जाता है, इपिडर्मल पायरेनकाइमा भी बन जाता है। तो अलग अलग फंक्शन के आधार पे ये चेंज होते रहता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट में हम लोग अलग तरह के पैरेनकाइमा देखने को मिलता है।
जैसे यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट है, ये आपको देख रहे हैं, ये है आपका लोटस। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट है, इसमें हम लोग को यहाँ पे एरेन कायमा देखने को मिलेगा, एरेन कायमा। अब ये जो एरेन कायमा है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्शन है इस जगह पे, यहाँ पे जब इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह का देखने को मिलेगा एयर स्पेस, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो है। तो यहाँ पे एयर स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि एरेन कायमा टिश्यू रखता है। अब ये जो एरेन कायमा है, ये क्या करेगा? इसको पानी में फ्लोट कराएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो लीफ वाला पार्ट है, इस लीफ वाले पार्ट में भी, ये जो लीफ है यहाँ पे, ये लीफ वाले पार्ट में भी यहाँ पे स्पेस होता है, जिसके कारण ये पानी पे क्या करता है? फ्लोट करते रहता है। जैसे अगर बैलून है, तो बैलून को पानी में डालेंगे तो वो क्या फ्लोट करते रहता है, पानी के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या है? एयर स्पेस है, उसमें एयर भरा हुआ है, इसीलिए वो पानी पे फ्लोट करते रहता है। तो लोटस में भी जो लोटस होता है, या वाटर लिली इसको बोल सकते हैं, वाटर लिली भी फ्लोट करते रहता है। तो वो फ्लोट क्यों करता है? एरेन कायमा उसमें प्रेजेंट होता है। तो जितने भी पानी में फ्लोट करने वाले प्लांट हैं, उस सब में एरेन कायमा आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका पैरेंट कायमा वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग कोलेन कायमा को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका कोलेन कायमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग पैरेंट कायमा के बारे में पढ़े। अब हमें पढ़ना है कोलेन कायमा के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्लेरेन कायमा के बारे में। तो कोलेन कायमा जो होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके कॉर्नर वाले जो पोर्शन है, यहाँ पे थिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो कोलेन कायमा में आपको ये जो है, जहां भी जिस सेल में आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, वो कोलेन कायमा ही होता है, क्योंकि इसी के कॉर्नर पे थिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ थिक कॉर्नर। तो जिस सेल के किनारे पे थिक कॉर्नर टाइप से आपको देखने को मिलेगा, वो है आपका कोलेन कायमा। और इसमें लार्ज वैक्यूल्स भी देखने को मिलता है। और इसका जो सेल वॉल होता है, आपका पैरेंट कायमा का जो सेल वॉल होता है, उससे थोड़ा सा थिक होता है। तो इसका सेल वॉल थिक होता है पैरेंट कायमा के कंपैरिजन में। इसके बाद यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये लॉन्ग ट्यूब जैसा है कोलेन कायमा। तो कोलेन कायमा जनरली लॉन्ग ट्यूब जैसा ही दिखता है, और इसका जो कॉर्नर होता है वो थिक पाया जाता है। तो अब हम लोग क्लोरेन कायमा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानेंगे। तो कोलेन कायमा जो रहता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारा, जैसे यहाँ पे क्लाइंबर है, यहाँ पे खीरा आपको दिख रहा है, तो ये जो है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, ये किधर भी मुड़ सकता है। तो यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी इसको जो प्रोवाइड करने वाला है, वो है आपका कोलेन कायमा। तो कोलेन कायमा जो रहता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउ बेंडिंग, ये बेंडिंग करने में भी हेल्प करता है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ, जैसे क्लाइंबर जो होता है टेंड्रिल वाले प्लांट में, ऑफ टेंड्रिल्स एंड क्लाइंबर प्लांट। तो इट अलाउ बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स एंड क्लाइंबर प्लांट। तो वहां पे इसको अलाउ करता है कोलेन कायमा। यदि कोलेन कायमा नहीं रहेगा तो वो बेंड नहीं कर पाएगा और वो टूट जाएगा। इसके साथ ही ये जो रहता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड
मैकेनिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे जो कोलेनकाइमा होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ में ही ये बेंडिंग में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे जैसे ये आपका रोज प्लांट देखने को मिल रहा है, तो ये जो रोज प्लांट है ये जो है ये स्ट्रेट जो है अपराइट है। तो ऐसा क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे इसके अगर स्टेम वाले पार्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो स्टेम वाला पार्ट है इसमें आपको कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। तो इस कोलेनकाइमा के चलते ये जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो जो स्मॉल प्लांट होता है उसको टूटने से बचाता है, कौन बचाएगा? कोलेनकाइमा। जो क्लाइंबर है, जो टेंड्रिल्स है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये टेंड्रिल्स, फिर यहाँ पे जो है ये टूट नहीं रहा है, तो इसके पीछे कौन सा रीजन है? तो यहाँ पे आपका कोलेनकाइमा प्रेजेंट है। तो जो क्लाइंबर होता है, जो टेंड्रिल्स वाले पोर्शन होते हैं, तो वहां पे कोलेनकाइमा पाया जाता है। जो स्मॉल प्लांट होता है वहां पे मैकेनिकल सपोर्ट आपका कोलेनकाइमा ही प्रोवाइड करता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था कोलेनकाइमा के बारे में। इसके साथ ही ये जो कोलेनकाइमा होता है ये आपका लिविंग सेल से बना होता है। तो यहाँ पे लिविंग सेल भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा जनरली? तो जो लीफ स्टॉक होता है, लीफ स्टॉक जो कि एपिडर्मिस से जस्ट नीचे वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। तो लीफ स्टॉक ऑफ एपिडर्मिस पोर्शन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका लीफ वाला पोर्शन है यहाँ पे। तो इस लीफ वाले पोर्शन में यहाँ पे जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, यही आपका लीफ स्टॉक। यहाँ पे आपको जनरली हर जगह पे कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कोलेनकाइमा है। तो जितने भी टेंटिल्स वाले जो प्लांट होते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कोलेनकाइमा ही पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग क्या जाने कि ये प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स को बेंड कराने में, ऊपर क्लाइंबर प्लांट को ऊपर चढ़ने में कोलेनकाइमा ही हेल्प करता है। ये स्मॉल प्लांट जो होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो कोलेनकाइमा होता है ये लिविंग सेल से बना होता है और ये लीफ स्टॉक वाले पोर्शन में भी पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग इसका देखे थे, जब सेल के बारे में यहाँ पे देखे तो सेल में हम लोग देखे कि इरेगुलर थिक पोर्शन हम लोग को देखने को मिला। कहाँ पे? सेल में। तो इरेगुलर थिक कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन कोलेनकाइमा। साथ ही यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट में वेरी लिटिल इंटरसेलुलर भी प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस। तो वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। और ये जो होता है इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड शेप मीन्स यहाँ पे स्ट्रेट लंबा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इलोंगेटेड शेप का होता है। तो ये इलोंगेटेड शेप का देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्लेरेनकाइमा से स्टार्ट करेंगे।